पढ़ेंगे cos 30 को प्रूव करना सीखेंगे, sin 30 को कैसे प्रूव करते हैं और tan 30 को कैसे प्रूव करते हैं। सेम वही मेथड फॉलो करेंगे हम जो हमने cos 60 के लिए किया था, sin 60 के लिए किया था और tan 30 के, बट यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, साइड सारी चेंज हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल A क्या होगा, 60 डिग्री होगा, एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री और एंगल C 60 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये कंप्लीट साइड क्या होगी, X, यानी कि लेट हमने x लेट कर लिया, आप लोग कुछ भी अल्फ़ाबेट लेट कर सकते हो। लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू X। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 30 डिग्री बनाना है। ड्रा है परपेंडिकुलर, ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC। हमने ड्रॉ कर दिया ये एक परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर 60, टोटल 60 था, ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं इन राइट ट्राइंगल ADC, इसका नाम दे दिया D। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें AD फाइंड कर लेते हैं पहले, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। h हमारे पास क्या है, AB, और ये परपेंडिकुलर क्या है, AD का स्क्वायर प्लस बेस BD। और एक चीज़ सुने, अगर ये टोटल x है, परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये क्या बन गया, x/2। तो हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू x/2 इक्वल टू DC। डाल दे वैल्यू। AB हमारे पास क्या है, x स्क्वायर। AD हमें फाइंड करना है और BD हमारे पास क्या है, x/2 का स्क्वायर। ये x स्क्वायर आ जाएगा, AD का स्क्वायर आएगा और x स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो वही सेम x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बाय 4 AD का स्क्वायर। AD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या बन गया, 3x स्क्वायर बाय 4। अब AD हमारे पास आ गया √3x/2। AD की वैल्यू मिल गई हमारे पास क्या, √3/2x। अब एंगल देखो, ध्यान देना यहाँ पे, एंगल कौन सा है, ये। अगर ये एंगल लिया हमने 30 डिग्री, तो इसके सामने ये साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें निकालना है cos 30, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारा क्या है, ये AD इज द बेस, AD बाय AB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। AD की वैल्यू क्या है आपके पास, √3/2x और AB की वैल्यू क्या है, x। तो यहां पुट कर दो √3x अपॉन 2x। तो cos 30 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, cos 30 इक्वल टू √3/2। सिमिलरली sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, BD इज द परपेंडिकुलर, BD इज द परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, AB। तो BD अपॉन AB, BD हमारे पास x/2 और AB हमारे पास क्या है, x। तो यहाँ ध्यान दो, x अपॉन 2x, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया,
1/2। साइन 30 की वैल्यू भी आपके पास आ गई क्या, 1/2। अब tan 30 की वैल्यू निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BD, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BD, और बेस क्या है हमारे पास, AD। BD बाय AD, BD की वैल्यू है हमारे पास x/2 और AD की वैल्यू है √3/2x। रेसिप्रोकल ले लो, x/2 इंटू 2/√3x। ये x और x कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 1/√3। ये थी रेशोज जो पूछी जाती हैं पेपर में। क्लियर हुआ आंसर। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे cos 45, tan 45 और sin 45। थैंक यू वेरी मच।